हाय एवरीवन। आपने हाल फिलहाल में मेरठ हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा, जहां दो लोग अपने हस्बैंड को मार देती है एक लेडी, उनको भी चैनलिंग होती है। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ सुना होगा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नकारात्मक ऊर्जा या दैवी शक्ति गलत काम करने के लिए कह रही है और सामने वाले ने कर दिया। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है ये इस लेवल पे ना हो रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही, नकारात्मक ऊर्जा आसपास पता चल रही, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ को लेकर आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ आप पर ही भारी पड़ जाता है। कभी कभी हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, कभी कभी हमें इस चीज़ को ब्लॉक करना होगा, रोकना होगा, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा चैनलिंग ना हो, हम इससे बच सके, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा ना आए। और क्यों आते हैं ये इंट्यूशंस, कैसे योग आपके चार्ट में या आपकी लाइफ में बन रहे होते हैं, और कब हमें, किस फेज़ में हमें इनसे डिसअटैच होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ पे बात करने जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी फेज़ चल रहा हो, अगर आपको कोई बात अंदर से लग रही है करनी चाहिए, तो उस समय हमें कब उस आवाज़ को सुनना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, जिसमें नोटिफिकेशंस चैनल के पहुंच सकें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं दस्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोल्स में कई सारे लोग मेडिटेशंस करते हैं, कई लोगों को चैनलिंग भी होती है, बहुत सकारात्मक होती है। एक्चुअली इससे आप साइकिक रीडिंग कर सकते हैं, दूसरे के लाइफ में पूर्वाभास होता है कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है। आकाशीय रीडिंग कर सकते हैं इसमें इस फॉर्म में हम जाके अच्छे से एक लाइट वर्कर, एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं और लोगों की जनसेवा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दैवी शक्ति आपको एज अ माध्यम की तरह प्रयोग करते हैं, आपके शरीर में उनकी ऊर्जा पता चलती है और आपको पूर्वाभास होता है। ऐसे फेजेस में आप सामने वाले का कभी कभी भविष्य बता देते हैं। सामने वाले की, जैसे मान लीजिए आपने टैरो रीडिंग करना शुरू की, टैरो रीडिंग करते समय आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चैनलिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। और उस समय हम अपनी लाइफ में इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने लाइफ में वेल्थ को, अपने लाइफ में अबंडेंस को कई गुना इन्हेंस कर सकते हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सिर्फ विल पावर से। बट क्या हो जब आपको ये सारे इंट्यूशंस एक निगेटिव एंटिटीज़ के माध्यम से मिलने लगे, एक नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से मिलने लगे। वो स्टार्ट में आपको हो सकता है कुछ सकारात्मक चीज़ें बताए, लेकिन धीरे धीरे, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने डिवाइन पार्टनर, अपने मैरिज लाइफ में अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के कैसे रिलेशन रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, आपको चैनलिंग आ रही है, आप एक अच्छे लाइट वर्कर हैं, आप लोगों की भी हेल्प करते हैं। सडनली आपको अगर किसी तरह की ड्रिविल एनर्जी, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको गाइडेंस देंगी, तो एक सकारात्मक रूप में ही प्रारंभ में देना शुरू करती है। पॉइंट नंबर 1, अगर ये चैनलिंग हो रही है तो आपको अंतर विवेक से इस चीज़ का अनुमान लगाना है कि इस चैनलिंग के अनुसार, इस इंट्यूशन के अनुसार आपको चलना चाहिए कि नहीं, यस या नो। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, कुंडली में भी देखना चाहिए क्या हमको किसी तरह का इल्यूजन इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर किसी तरह का भी डिल्यूजन्स है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके मन, मस्तिष्क व शरीर पे पड़ रहा है, या फिर आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव है, तो उस टाइम पीरियड में आप जब पूजा बहुत नहीं कर रहे, बहुत ध्यान नहीं कर रहे, तो नकारात्मक एंटिटीज़ भी आपको बहुत सारी मार्गदर्शन देती है। दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको सक्सेस मिलेगी। वो आवाज़ आप सुनते हैं इंट्यूशन की, कई बार आप सक्सेसफुल होते हैं और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता हो। ये चीज़ आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेट करा देती है अपने काउंटर पार्ट से। जैसे आप डीएम हैं तो अपनी डीएफ से आप सेपरेट हो जाएंगे, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ से सेपरेट हो जाएंगे, आप अकेला रहना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप अपने भीतर की आवाज़ को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। जिस आवाज़ को सुन के आपने एक्चुअली एक सकारात्मक काम शुरू किया था, वहाँ पे वो उस आवाज़ को ही आप बंद कर देंगे। जो भी माया है उसके लॉर्ड हमारे राहु हैं। राहु का मेलेफिक इफेक्ट जब चंद्रमा पे आपके 4th हाउस में पड़ने लगता है या फिर
3 से ज़्यादा एक्सेसिव इफ़ेक्ट आपको राहु पे पड़ने लगे या फिर चंद्रमा पे आने लगे, माया आपको बहुत ज़्यादा मैलेफिक साइड से प्रभावित करे, या फिर किसी तरह का पिशाच योग, किसी तरह का श्रापित योग बहुत स्ट्रांगली फॉर्म हो रहा है आपकी कुंडली में, देन इस तरह के बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि आप निगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा चैनलिंग आपको होगी, इंट्यूशन आपको मिलेंगे। हो सकता है आप ड्रीम में देखें, हो सकता है किसी का नाम देख रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं है। इस चीज़ का कंफर्मेशन कौन कर रहा है? एक निगेटिव एंटिटी कर रही है, जिसके बाद आपको वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में लेके चली जाती है, उसमें आप बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं और वहाँ पे वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम में नहीं होता है। आप कोशिश कर रहे हो, उस समय ऐसी एडवाइस आपके सामने आ गई, ऐसी वीडियोस पॉपअप हो गई जिससे आपको लगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, और सडनली सब कुछ कोलैप हो गया, आपका करियर कोलैप हो गया। तो चैनलिंग को पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए आपका क्या करना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, कभी भी आपको चैनलिंग होती है, कभी भी आपको किसी तरह का गाइडेंस मिलता है, इंट्यूशन आती है, नंबर 1 आप उसको रीचेक जरूर करें। किसी गुरु, किसी मार्गदर्शन में आप जो भक्ति कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं, राधा जी की कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, किसी से भी जुड़े हुए हैं, उनके प्रति जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उनसे दूर जाके सिर्फ चैनलिंग ऊर्जाओं को ही फोकस करेंगे तो आपकी ऊर्जा डेफिनेटली इनके इफेक्ट में ज़रूर आ जाएगी, मेलेफिक हो जाएगी। तो आपको अपने साइड से किसी दैवीय शक्ति या भगवान के प्रति, भगवत्ता के प्रति सरेंडर बहुत ज़रूरी है। वो उसी समय आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, अगर आपको रेकी आती है, अगर आपको किसी तरह की हायर हीलिंग आती है, प्राणिक आती है, इसके थ्रू अपने ऑरा को लॉक करना, हायर एंजल्स का प्रोटेक्शन लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपको चैनलिंग होती रहती है और आप इसी के अकॉर्डिंग लाइफ में चलते रहते हैं, आपको इंट्यूशन आते रहते हैं और लाइफ में इसी के रिगार्डिंग बार बार आप चलते रहते हैं। कई बार बहुत सारे लोग इसमें जाके लाइफ में अपने करियर ऑप्शंस में बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। उनको लगता है मुझे इंट्यूशन तो आया था, बट मेरा इंट्यूशन कैसे गलत हो गया। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे गाइडेंस देती है, किसी सकारात्मक व्यक्ति के रूप में दे सकती हैं, आपके स्पिरिट एंजल के रूप में दे सकती हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको सिंपल कॉर्ड कटिंग करनी है, जिसमें आप उस पर्सन, उस एनर्जीज को जो सकारात्मक, उनको आवाहन दीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। फिर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सीधे, जितनी भी निगेटिव एनर्जी, उनको कॉल करिए। सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मैं आपसे कॉर्ड को कट करता हूँ। आप सीजर के थ्रू कट कर सकते हैं, सीधे कट कर सकते हैं। अब आपने कॉर्ड को पकड़ा और कट किया। जैसे आप कट करते हैं, धीरे से रिलैक्स फील करेंगे। सभी नकारात्मक ऊर्जा से मैं अपने कनेक्शन को कट करता हूँ और देन धीरे से अपने हाथ को छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। वो जो कॉर्ड है नकारात्मक ऊर्जा की, जहाँ से चैनलिंग हो रही है, वो धीरे धीरे हट जाएगी और आपका ऑरा बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अपना ऑरा आप लॉक कर सकते हैं, अपने चारों तरफ एक वाइट लाइट विजुलाइज कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आप जितनी भी एनर्जीज़ हैं वापस रिकॉल करेंगे। अपने हाथ को खोल के आई वॉन्ट माई एनर्जी बैक, आई वॉन्ट माई एनर्जी बैक। जहाँ से भी इमोशंस कनेक्टेड हैं, फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, और जहाँ पे भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई निगेटिव एंटिटी हो, चाहे वो गलत चैनलिंग आपको कहीं से आ रही हो, इंट्यूशन आ रहा हो, आप बेचैन रह रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, वहाँ से जैसे आपकी एनर्जी बैक आएगी, आपके कॉर्ड कटेगी, वैसे ही सडनली आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये था छोटा सा मेथड जिसके थ्रू हमको नकारात्मक चैनलिंग से, निगेटिव एनर्जी से डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम नवरात्रि में चैत्र साधना करने जा रहे हैं। इसका लिंक नीचे लाइव प्रिपरेशन ऐप पे दिया गया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।